चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस क्यूट से छोटे कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, और वैसे ये भी कह सकते हैं कि दो वीकली एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच्ड सेशन अपने सामने खड़ा है और बढ़िया मूव्स बन रहे हैं भारतीय बाजारों में। पिछले कुछ दिनों के निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे फ्राइडे को और बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ था। गैप के साथ शुरुआत हुई, दिन भर गैप इंटैक्ट रहा। बिल्कुल वैसे ही कल भी 3 दिनों की एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब लौटे तो गैप के साथ शुरुआत हुई। इंटरडे सेशन स्क्रीन पर रखिएगा और लार्जली वही गैप इंटैक्ट रहा और सेशन की समाप्ति भी मजबूती के साथ होती हुई नजर आई। फ्राइडे को चौतरफा बाइंग मैंने मेंशन करा था कल सुबह, हर सेक्टोरल इंडेक्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। वैसे ही कल भी, कल का सेक्टर वॉच आपकी स्क्रीन पर है। चौतरफा हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करती हुई नजर आई। और पिछले कुछ दिनों का एक सरदर्द बन गया था इंडिया विक्स, जब वो तगड़ा जंप आया था 22.7 22.8 तक के जोन्स तक चला गया था, जब एक दिन में 65% का उछाल आया था। वो बढ़िया कूल ऑफ और काफी हद तक कह सकता हूं कंफर्ट जोन में वो इंडिया विक्स आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और एक और चीज है, फ्राइडे को भी और कल भी सेक्टोरल पॉकेट से आइडिया लगी गया होगा, बढ़िया ब्रेथ थी। कल भी अच्छे खासे एडवांसेस के फेवर में बाजार था। बस आज चाहिए ये मंगलवार के मंगल सेशन के बाद एक बढ़िया फॉलो अप सेशन और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जय बुल बाबा की। गिफ्ट निफ्टी के लेकिन संकेत जो है ना वो थोड़े से पस्त हैं। 1/4 1/3 फीसदी दबाव के साथ 64-65 अंक की कमजोरी के साथ हो सकता है हम आज के अपने इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत कर रहे हो। ऐसे क्विकली दिखाता हूं ग्लोब पर नजर आपको। ग्लोबल मूड। अच्छा, एशियन पैक आपकी स्क्रीन पर है। जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था पस्त से संकेत हैं, वैसे ही लार्जली मिला जुला एशिया पस्ती नजर आएगा। एशिया में एक इंपॉर्टेंट संकेत आना है चाइना का जीडीपी। चाइना का जीडीपी नहीं, चाइना का रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब कुछ अपडेट्स, इकोनॉमी रिलेटेड काफी सारा डेटा आना है। पर पता नहीं वो जीडीपी जो कुछ देर बाद आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब असल पेन आएगा। मार्च तक तो कहा गया था चाइना ने उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर दिए थे टैरिफ इंप्लीमेंटेशन से पहले। तो देखते हैं वो जीडीपी, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आगे की कमेंट्री और आगे का आउटलुक। खैर, ये तो एशिया की हाल है। एशिया क्यों पस्ट ट्रेड कर रहा है? क्योंकि ऐसे ही हैंडओवर ओवरनाइट यूएस से मिलने को मिला। यूएस का सेशन कल का प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल तीनों अपन जब क्लोज हो रहे थे ना तो फ्लैट से 1/4 फीसदी फ्यूचर्स ऊपर थे। एक्चुअल सेशन में फ्लैट से 1/3 फीसदी का दबाव देखने को मिला। और ऐसा नहीं है, शुरुआत में डाउ मजबूत था। एक समय ये डाउ इंट्राडे जो स्क्रीन पर रखा था रखिएगा, 260-270 अंकों की मजबूती थी। एक समय 2/3 फीसदी ऊपर ट्रेड कर रहा था, फाइनली 1/3 फीसदी नीचे जाके बंद हुआ। तो ऊपर से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, पर फिर भी एक कह लीजिए शांत, रिलेटिवली म्यूटेड सा सेशन था। ट्रम्प साहब की टैरिफ्स के बाद बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी यूएस के बाजारों में आई है, उठापटक देखने को मिली है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कल एक कंसोलिडेशन का दिन था। हाँ, काम है, लेकिन वहां पे जब मैं कल के मार्केट्स की क्लोज के बाद अपडेट्स पढ़ रहा तो ज़्यादातर एक्सपर्ट यही मान रहे हैं इस काम को ज़्यादा रीड थ्रू ना करें। फंडामेंटली अभी भी हालात रिजॉल्व नहीं हुए हैं। बात सही है, अभी भी चाइना से, बाकी देशों से कहाँ टैरिफ का रिजोल्यूशन हुआ है। तो फिलहाल तो काम है, उस कामनेस के चलते, कंसोलिडेशन के चलते एशिया और अपना गिफ्ट निफ्टी भी कंसोलिडेशन के मूड में आपको नजर आएगा। हाँ, वो जो टैरिफ रिलेटेड अपडेट्स हैं वो बता देता हूं। 2 चीजें हैं। पहला, क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोब कि टैरिफ्स की जरूरत तो है कि नहीं है, उस पर एक जांच शुरू कर दी है। 270 दिनों में वो रिपोर्ट आएगी। 270 दिन मतलब कहने के लिए हो गए 9 महीने में वो रिपोर्ट आएगी। और ये यूएस करीब 15 क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से 70% चाइना से आते हैं। ये उस पर अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने तो वैसे ही सस्पेंड कर दिया था क्रिटिकल मिनरल्स यूएस को देना इन टैरिफ वॉर्स के बीच में। खैर, और दूसरी अपडेट है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर पे हमारा प्रोब जो है, हमारी जांच जो है इस समय चल रही है।
ये टैरिफ रिलेटेड अपडेट है, कोई ऐसा कोई फ्रेश डेवलपमेंट नहीं है अपने पास, बस क्रिटिकल मिनरल्स में हम जांच शुरू करेंगे, प्रोब करेंगे, ये बात करी गई। यूएस के फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब ने दिखाए, कल तो रिलेटिव कामनेस के साथ सेशन की समाप्ति हो गई। यूएस के फ्यूचर्स दबाव में है, आधे % से 1.5% की कमजोरी है, 1.5% नैस्डैक गिरा हुआ है। और नैस्डैक गिरा हुआ है क्योंकि उसका एक तगड़ा हैवीवेट कंपोनेंट एनवीडिया, उसके आफ्टर मार्केट आज स्टॉक में पिटाई हो गई। मेरे ख्याल से लास्ट देखा था तो आफ्टर आज में 6-7% एनवीडिया का स्टॉक गिर के कामकाज कर रहा था। दरअसल वो कह रहे हैं क्वार्टरली चार्ज लेंगे हम अपने नतीजों में $5.5 बिलियन का। H2O ग्राफिक्स जो है, H2O ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो हम चाइना और अन्य देशों को इंपोर्ट करते हैं, उसके एवज में ये चार्ज लेना पड़ेगा हमको। दरअसल यूएस ने 9 अप्रैल को, यूएस गवर्नमेंट ने एनवीडिया को स्पेसिफिकली कहा था कि आपको लाइसेंस चाहिए होगा चिप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना और कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज उन्होंने उस लिस्ट में मेंशन कर रखी थी, उसी के एवज में ये चार्ज लेना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए वो फ्यूचर्स दबाव में आपको नजर आ रहे हैं। तो वहां पे हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ, इसलिए तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी, जहां छोड़ा था मामला, चाहे वो डाउ का हो, चाहे S&P का हो, चाहे नैस्डैक का, कुछ नरमी डाइजेस्ट करनी है, वही नरमी एशिया में, वही नरमी गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है। ये है ग्लोब के संकेत। अच्छा, अभी बता देता हूं, लेकिन इवेंट्स कैलेंडर का पार्ट है मेरे। आज यूएस की